बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर थे। अल्लाह तबारक ताला ने आपको बहुत शान और बड़ा रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी खुद अल्लाह ताला ने बख्शा था। आप कोहे तौर पर अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम होते थे। एक दिन आप कोहे तौर पर जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत मिली। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे रोने का सबब पूछा। वो औरत कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह तबारक ताला से पूछ के मुझे बताइए कि मुझे औलाद होगी भी या नहीं। औरतें मुझे ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तौर पर जाके अल्लाह तबारक ताला से उस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को आकर बताया कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर वह औरत बहुत रोई और कर भी क्या सकती थी और कोई चारा भी नहीं था। एक दिन एक फकीर उसके घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे 2 रोटी खाने को दे दो। वो औरत अपने घर के दरवाजे के पास आई तो एक भूखा फकीर बैठा था। फकीर ने औरत से कहा कि तू मुझे जितनी रोटियां भी खिलाएगी अल्लाह तबारक ताला तुझे उतने बेटे अता करेगा। उस औरत ने बहुत ही खुशी से उस फकीर को 4 रोटियां पका कर दी। अल्लाह तबारक ताला के फजल से उस औरत को 4 बेटे अल्लाह ताला ने अता फरमा दिए और बहुत खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर उस औरत के घर के पास से हुआ। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने लगी कि आपने तो उस दिन कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखिए मेरे 4 बेटे हैं, मुझे अल्लाह पाक ने 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक ताला आपने तो फरमाया था इस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, ये क्या मामला है। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया ऐ मूसा हम तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे, पहले तुम हमें इस प्लेट में इंसानी गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट लेकर बस्ती की तरफ आए और आपने तमाम लोगों से फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाना चाहा है। आपने पूरी बस्ती घूम ली लेकिन कोई भी शख्स अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ। अचानक एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा ऐ मूसा आपको क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है लेकिन कोई भी मुझे गोश्त देने को तैयार नहीं है। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तौर पर जाके गोश्त की प्लेट अल्लाह तबारक ताला को दे दी। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया ऐ मूसा तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त दे सकते थे। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया बस यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। उस फकीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी और मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली। ऐ मूसा जब मेरी राह में कोई अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि बारिश नहीं हो रही है, आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बारिश की दुआ फरमाई तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया ऐ मूसा तुम्हारे मजमे में मेरा एक नाफरमान बैठा है, जब तक वो वहाँ से उठेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से फरमाया कि इस मजमे में अल्लाह का नाफरमान बंदा बैठा है, वो यहाँ से उठ जाए तब ही बारिश होगी, लेकिन कोई भी ना उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार भी फरमाया कि जो अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा है वो यहाँ से उठ जाए। दूसरी बार भी कोई ना उठा। तीसरी बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि जो अल्लाह ताला का नाफरमान यहाँ बैठा है वो उठ जाए। तभी बारिश हो गई, लेकिन तीसरी बार भी कोई ना उठा और तीसरी बार अल्लाह तबारक ताला ने बारिश कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरमाया ये क्या हो गया। ऐ मेरे प्यारे मौला आपने तो कहा था कि आपका नाफरमान बंदा इस मजबे में बैठा है, लेकिन यहाँ से तो कोई उठा भी नहीं और बारिश भी हो गई। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ऐ मूसा बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा एक नाफरमान बंदा इस मजबे में बैठा था और मैंने तुम्हें कहा था
کہ جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ لیکن یاد رکھو اے موسیٰ، اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور وہاں سے اٹھا بھی نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی ہے، اس لیے میں نے بارش برسا دی۔ سبحان اللہ۔